नमस्कार। आपको हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी नियमित व सबसे पहले मिलती रहे, इसके लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। हर दिन पावन श्रृंखला की 9 मार्च की कड़ी में आइए स्मरण करते हैं नारी संगठन को समर्पित सरस्वती ताई आप्टे जी को। 1925 में हिंदू संगठन के लिए डॉक्टर हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य प्रारंभ किया। संघ की शाखा में पुरुष वर्ग के लोग ही आते थे। उन स्वयंसेवक परिवारों की महिलाएं व लड़कियां डॉक्टर हेडगेवार जी से कहती थी कि हिंदू संगठन के लिए नारी वर्ग का भी योगदान दिया जाना चाहिए। डॉक्टर हेडगेवार भी यह चाहते तो थे, पर शाखा में लड़के एवं लड़कियां एक साथ खेलें यह उन्हें व्यावहारिक नहीं लगता था। इसलिए वे चाहते थे कि यदि कोई महिला आगे बढ़कर नारी वर्ग के लिए अलग संगठन चलाए तभी ठीक होगा। उनकी यह इच्छा पूरी हुई और 1936 में श्री लक्ष्मीबाई केलकर, जिन्हें प्यार से मौसी जी कहा जाता है, ने राष्ट्र सेविका समिति के नाम से अलग संगठन बनाया। इस संगठन की कार्यप्रणाली लगभग संघ जैसी ही थी। आगे चलकर श्रीमती लक्ष्मीबाई केलकर समिति की प्रमुख संचालिका बनी। 1938 में पहली बार ताई आप्टे की भेंट श्रीमती केलकर से हुई थी। इस भेंट में दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। मौसी जी से मिलकर ताई आप्टे के जीवन का लक्ष्य निश्चित हो गया। दोनों ने मिलकर राष्ट्र सेविका समिति के काम को व्यापकता एवं एक मजबूत आधार प्रदान किया। अगले 4-5 साल में ही महाराष्ट्र के प्राय प्रत्येक जिले में समिति की शाखा शुरू हो गई। 1945 में समिति का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। आप्टे की सादगी, संगठन क्षमता, कार्यशाली एवं वक्तृत्व कौशल को देखकर मौसी जी ने इस सम्मेलन में उन्हें प्रमुख कार्यवाहिका की जिम्मेवारी दी। जब तक शरीर में शक्ति रही, ताई आप्टे ने इसे पूरी तरह निभाया। उन दिनों देश की स्थिति बहुत खतरनाक थी। कांग्रेस के नेता विभाजन के लिए मन बना चुके थे। वे जैसे भी हो सत्ता प्राप्त करना चाहते थे। देश में हर ओर मुस्लिम आतंक का नंगा खेल हो रहा था। इसकी शिकार प्राय हिंदू युवतियां ही होती थी। देश का पश्चिमी एवं पूर्वी भाग इनसे सर्वाधिक प्रभावित था। आगे चलकर यही भाग पश्चिमी एवं पूर्वी पाकिस्तान बना। आजादी एवं विभाजन की वेला से कुछ समय पूर्व सिंध के हैदराबाद नगर से एक सेविका जेठी देवानी का मार्मिक पत्र मौसी जी को मिला। वह इस कठिन परिस्थिति में उनसे सहयोग चाहती थी। वह समय बहुत खतरनाक था। महिलाओं के लिए प्रवास करना बहुत ही कठिन था, पर सेविका की पुकार पर मौसी जी चुप न रह सकी। वे सारा कार्य ताई आप्टे को सौंपकर चल दी। वहां उन्होंने सेविकाओं को अंतिम समय तक डटे रहने और किसी भी कीमत पर अपने सतीत्व की रक्षा करने का संदेश दिया। 1948 में गांधी जी की हत्या के झूठे आरोप में संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हजारों कार्यकर्ता जेलों में ठूंस दिए गए। ऐसे में उन परिवारों में महिलाओं को धैर्य बंधाने का काम राष्ट्र सेविका समिति ने किया। 1962 में चीन के आक्रमण के समय समिति ने घर घर जाकर पैसा एकत्र किया और उसे रक्षा मंत्री श्री चौहान को भेंट किया। 1965 में पाकिस्तानी आक्रमण के समय अनेक रेलवे स्टेशनों पर फौजी जवानों के लिए चाय एवं भोजन की व्यवस्था की। सरस्वती ताई आप्टे इन सब कार्यों की सूत्रधार थी। उन्होंने संगठन की लाखों सेविकाओं को यह सिखाया कि गृहस्थी के साथ भी देश सेवा कैसे की जा सकती है। 1909 में जन्मी ताई आप्टे ने सक्रिय जीवन बिताते हुए 9 मार्च 1994 को प्रातः 4:30 बजे अंतिम सांस ली। यदि आपको हर दिन पावन की यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक कर शेयर अवश्य करें। भारत माता की जय।